नमस्कार दोस्तों, स्कैम बाजार के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के बारे में। आप देखेंगे आज मार्केट में ज़्यादा कुछ उथल पुथल नहीं रहा, लेकिन एक हलचल सी रही है। आप देखेंगे निफ्टी ने अपने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के लो को तोड़ा, उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। इसने एक डोजी कैंडल बनाया है, जिसका मतलब रिवर्सल होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट चढ़ा था और इसमें डाउन ट्रेंड आना चालू हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हफ्ते का दूसरा दिन चालू है। अगर ये हफ्ते का इस पूरे हफ्ते ये अपने पिछले ट्रेडिंग सेशन के लो को तोड़ता है, जहाँ इसने क्लोजिंग दी थी 22,166 की, इसको तोड़ता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ इसने मार्केट ने टॉप बना लिया और यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है। लेकिन अभी हफ्ते का दूसरा दिन ही है, तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अगर हम मार्केट की बात करें, निफ्टी चल रहा है अभी 22,356 के पॉइंट के आसपास। एग्जैक्ट बताऊँ तो 22,356.30 इसने क्लोजिंग दी है। आज इसमें एक हाई बनाया था इसने 22,416 का, और वहीं इसने लो बनाया था 22,356 का। ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट का इसने एक नहीं 22,669 का बनाया था। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का इसने एक मूव लिया, लेकिन जहाँ इसने ओपनिंग दी 22,371 की दी थी, वहीं पर इसने क्लोजिंग ऑलमोस्ट इसके नीचे दी है 356 की, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट नीचे। अभी हम देखते हैं कि आज के मार्केट में मूवमेंट क्या है। देखिए 15 मिनट का अगर हम कैंडल खोलें, तो आप देखेंगे इसने एक फर्स्ट हाफ में इसने एक गिरावट दिखाई और सेकंड हाफ में रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन ऑलमोस्ट 2 से 2:30 बजे के बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। अब देखिए कि क्या हुआ कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि 11:15 से लेके 12:45 तक, ऑलमोस्ट पौने 1 बजे तक एक हल्की सी हमें तेज़ी देखने को मिली, और उसके बाद फिर से गिरावट, डाउन ट्रेंड, लोअर लोज के हमें पैटर्न दिखना चालू हो गए। अगर यहाँ पर किसी ने फर्स्ट 30 मिनट का फॉर्मूला अपनाया होता, तो ऑब्वियसली इसने फर्स्ट हाफ में पैसा कमाया होता, लेकिन सेकेंड हाफ में हल्का सा डिफिकल्ट रहा होगा। अच्छा, अब पूछेंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे फर्स्ट हाफ फर्स्ट 30 मिनट फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट 30 मिनट फॉर्मूला इतना सा एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगर मार्केट 70 पॉइंट प्लस या माइनस खुले, तो हमें फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। जहाँ ये फिर ब्रेकआउट नीचे दे ऊपर दे, वहाँ हम बाय की या सेल की स्ट्रेटजी बनाएंगे, या फिर कहूँ कि बाय कॉल की या पुट की हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। और अगर मार्केट 70 पॉइंट से ज़्यादा ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा खुले, गैप अप या गैप डाउन खुले, तो हम फर्स्ट 45 मिनट की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। 45 मिनट की, जहाँ फिर मार्केट ब्रेकआउट दे, वहाँ हम बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अच्छा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आज के दिन में मार्केट ने आप यहाँ देखेंगे कि इसने फर्स्ट 30 मिनट का अपन ने हाई और लो मार्क किया, ठीक है। यहाँ पर ने फर्स्ट 30 मिनट का हाई और लो मार्क किया, जहाँ इसका हाई था 22,407 रुपये, 22,400 के ऊपर, और ऑलमोस्ट 22,320 का इसने लो बनाया फर्स्ट 30 मिनट के अंदर। इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया आपने, आप देखेंगे ये गया 22,324 के नीचे। जैसे ही गया, एक बड़ी कैंडल हमें दिखी यहाँ पर, और हमें एक हल्का से एक शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर, और अपन ने ऑलमोस्ट 300 से लेके 277 तक ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट एक मूव कैप्चर किया। अगर आप देखेंगे यहाँ से भी एक ग्राउंड में उसके बाद धीरे धीरे बढ़नी चालू हुई, लेकिन इसमें अपन को टाइम लेके भी हो गया होगा, इसलिए हम इस पॉइंट को हम नहीं मानेंगे। और फिर अगर आप देखेंगे फर्स्ट 30 मिनट का जो ये जो फंडा था,
इसने हल्का सा हमें प्रॉफिट दिया हो, फिर इसने सेकंड हाफ में आते आते इसने फिर ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद रिवर्सल ले लिया। यहाँ एक डोजी करने लगा, एक रिवर्स लेने के बाद इसने हल्की सी हमें तेज़ी देखने को मिली। जहाँ तेज़ी देखने को मिली ये है 270 पॉइंट से लेके ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, 402 पॉइंट, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की हमें तेज़ी देखने को मिली। अभी बैंक निफ्टी की हम बात करें, उसमें आज क्या हुआ हम देखते हैं। बैंक निफ्टी में आज हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जहाँ इसने अपने पिछले हाई और लो को ब्रेक किया। लो को तो नहीं कहेंगे, लो को, लेकिन ऑलमोस्ट लो के सपोर्ट पे रहा। हाई को इसने ब्रेक किया पिछले ट्रेडिंग सेशन के, और एक अच्छी तेज़ी हमें दिखाई। जहाँ इसने बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग दी थी 47,265 की, वहाँ से इसने हाई बनाया 500 पॉइंट ऊपर 47,337 का। वहीं से इसने लो बनाया 47,196 का, और इसका इसने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर 47,581 की। अगर हम 15 मिनट की कैंडल देखें, एक बैंक निफ्टी में तगड़ा मूव आया, जहाँ आप फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल देखेंगे कि इसने एक रेंज में एक शुरुआत में एक कंसोलिडेशन में रहा, ऑलमोस्ट 47,185 से लेकर 47,390 के कंसोलिडेशन में रहा। और आप देखेंगे इससे आपने अगर किसी ने हाई या लो या मार्क किया होगा इसका, 12:30 बजे इसने अपने हाई को तोड़ा। हम वैसे इतना रुकते नहीं है हाई के लिए ऑलमोस्ट, लेकिन इसने 12:30 बजे, 1:45 इसने हाई को तोड़ा। एक खतरनाक मूव दिया इसने, जहाँ पर इसने तोड़ा था 47,000, ब्रेकआउट दिया था 47,423 का पॉइंट, 23 पॉइंट से। वहीं से इसने एक ऑलमोस्ट 47,700 का पॉइंट, 300 पॉइंट्स ने एक गजब मूव दिया, एक गजब तेज़ी दिखाई, और उसके बाद इसमें फिर से गिरावट नजर आई हमें। तो बैंक निफ्टी में आज ये हो। अगर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो बैंक निफ्टी अभी जहाँ पे खड़ा है, एक सपोर्ट पे खड़ा है। अब देखिए, सैंतालीस या 593 की सपोर्ट पे यहाँ, वैसे एक्चुअली सपोर्ट इसका यहाँ नहीं है, इसका सपोर्ट जो है वो है ये वाला 47,500 का। इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर कल के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के मार्केट में 15 मिनट के सेशन में अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट की एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हमें इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर यहीं पे 15 मिनट की स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिल सकती है, नेगेटिव डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो ये लेवल है 45,700 का, इसका मेन रजिस्टेंस सपोर्ट का जो काम कर रहा था पहले, अभी रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट टूटा, फेक सपोर्ट हुआ, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट का रिवर्सल है, यहाँ एक हल्का समय गिरावट देखने को मिली, और फिर यहाँ सपोर्ट लिया। एक बड़ा जब गैप डाउन आया था, इसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ तक कभी पहुँचा नहीं। यहाँ एक बार पहुँचने की कोशिश की, लेकिन पहुँचा नहीं। अब इसके लिए मल्टी टाइम ये लेवल रीटेस्ट हो चुका है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये इस लेवल को 45,706 के लेवल को एक प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है पॉजिटिव की, तब मानेंगे कि इसमें तेज़ी आ चुकी है। जहाँ इसके नेक्स्ट लेवल रहेंगे वो रहेंगे 48,160 के। और अगर यहाँ से ये इस लेवल को सपोर्ट नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, तो यहाँ से ये गिर जाएगा, और वहीं से इसमें डाउन ट्रेंड आने की संख्या ज़्यादा है। और जब आपको पता होगा, जब बैंक निफ्टी गिरती है बहुत तेज़ी से गिरती है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरती है, तो हमें ऑलमोस्ट 47,500
47,500 से लेकर 46,900 तक की हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की गिरावट। बाकी इस वीडियो में बाई सेल या होल्ड की कोई सलाह नहीं दी गई है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।